दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैंने जो पिछला वीडियो आपके लिए बनाया था उसमें मैंने कहा था कि जब ट्रीटमेंट आ जाएगी तो आप किस तरह से पैसे जमा कर पाओगे ट्रीटमेंट ख़रीदने के लिए। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको कोई पॉइंटर्स दूंगा। तो एक दो सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट भी की है फाइनेंस कंटेंट के लिए। और मेरा जो है यहाँ पर नैस्डैक में ऑलरेडी मैं इंग्लिश चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक पिकिंग करता हूँ, तो वो तो जारी है। और मैं खुद नैस्डैक में इन्वेस्ट करता हूँ और मेरे इंडियन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट है। और मुझे इंडियन स्टॉक्स का भी ज्ञान है क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। हालांकि डे ट्रेडिंग नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मेरा काम चलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे एक फ़ाइनेंशियल स्ट्रीम की, ताकि आपको फ़ाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी पता चल जाए, जिसके ज़रिए आपकी जो कमाई है उसका इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करके आप काफ़ी पूंजी जमा कर सकते हो, जो जब 3-4 साल में अगर HIV की थेरेपी आ गई तो आप उसको ख़रीद सकोगे। तो उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। अगर आपको फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है, जिनको दिलचस्पी है वो देख सकते हैं। और ऐसे वीडियोस बनाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। इसमें फाइनेंशियल्स में मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट है और मैं बहुत खुशी से ये सीरीज़ बना रहा हूँ। आपको मैं इसकी करिकुलम बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये है करिकुलम जो मैंने डिज़ाइन किया है कि इस तरह से हम फाइनेंस के बारे में सीखेंगे। और पहला जो है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस, आज ये जो वीडियो है यही चल रहा है। यही पॉइंट नंबर 1 है, सीरीज़ ओवरव्यू और वेलकम। और नंबर 2 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड बजट, घर का जो बजट होता है वो किस तरह से संभालना है, बजट का महत्व क्या है और किस तरह से बजट बना सकते हैं, और बजट बनाने की वजह से क्या क्या फ़ायदा हो सकती है, और बजट बनाने के लिए क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। उसके बाद का एपिसोड जो है 3rd एपिसोड होगा, उसमें मैनेजिंग क्रेडिट के बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट स्कोर्स क्या होते हैं, और क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्रेडिट कार्ड को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या रूल्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। और इंडिया में अभी क्रेडिट कार्ड के सिस्टम्स थोड़े इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन वेस्ट में, जो मैं कनाडा में रहता हूँ, अमेरिका में, सब क्रेडिट कार्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्रेडिट रिपोर्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से इधर का मैनेज किया जाता है स्कोर्स। इंडिया का क्या सिचुएशन है पता नहीं, मैं डिटेल पता लगा के 3rd एपिसोड में आपके साथ उसके बारे में बात करूँगा। और उसके बाद आती है फाइनेंशियल गोल्स, यानी कि आपका एक गोल हो सकता है कि अगर HIV का फंक्शनल की ओर आ जाए या फुल की ओर आ जाए तो मेरे पास पैसे रहने चाहिए वो ख़रीदने के लिए, ये एक गोल हो सकता है। दूसरा गोल हो सकता है कि बेटी की शादी कराने के लिए मुझे इतने पैसे जमा करके रखने हैं, या बेटे के शादी के लिए, या बेटे के पढ़ाई के लिए, या बेटी के पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। वो उसका हिसाब लगा के आप उसको गोल्स बना सकते हैं कि जमा करना है हर महीना, ताकि 5 साल के बाद इतना पैसा हाथ में रहे। वो उसको कहते हैं गोल्स। और स्मार्ट गोल्स क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। SMART जो है, हर एक शब्द उसमें जो है उसका एक अलग मतलब है, और वो एक बार आप समझ जाओगे तो आप जो गोल बनाओगे वो आसानी से आप अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से उसको डिवाइड करना चाहिए। मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना चाहिए कि 10 साल में आप कहाँ पहुँचोगे, वो तो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। मिड टर्म यानी कि अगले 1 साल तक कहाँ तक पहुँच जाओगे, और शॉर्ट टर्म यानी कि ये हफ्ते कहाँ तक पहुँचने वाले हो। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगा कि कितने टर्म्स के आपको बजट बनानी है, कितने टर्म्स के फाइनेंशियल गोल निकालने हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ फिट होते हैं। और आपके जो उद्देश्य है उसको प्रायोरिटाइज़ करना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा गोल है
उसके बाद कौन सा, इस तरह से करेंगे। तो जब गोल्स मीट नहीं होती और आपके पास टाइम नहीं होता, तो किसको सैक्रिफाइस कर सकते हैं और किस पे ध्यान देना चाहिए, वो आपको प्रायोरिटाइजेशन की वजह से आसानी पड़ता है। इसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, सबको मैं आपको शांति से हिंदी में समझाऊंगा 4th एपिसोड में। फिर सेकंड मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि किस तरह से सेविंग किया जाता है। तो हम ये जो फाइनेंस जो हम बात करने वाले हैं इस चैनल में, इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप ये स्टॉक खरीदो या वो म्यूचुअल फंड खरीदो, ये उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर स्टॉक खरीदता है तो उसको खुद का स्टडी करना चाहिए और खुद की जिम्मेदारी पे स्टॉक खरीदने चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि जब आप मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं, और अब मैंने आपको बोला आप गोदरेज का स्टॉक खरीद लो, लेकिन वो बताने के टाइम मैंने जो कुछ कैलकुलेशंस किया, तभी वातावरण कैसे था, क्या चल रहा था, उसके हिसाब से मैंने बोला होगा। उसके बाद कुछ चेंजेस आ जाएगी और मैं बोलूँगा कि अभी मैं गोदरेज बेच देता हूँ, लेकिन आपका मेरे साथ दोबारा बात नहीं हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा कि गोदरेज बेचना है। आप रखे रहोगे, फिर उसमें नुकसान हो गया तो फिर आपको लगेगा कि इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है। और बहुत सारे लोग इसी तरह से फंस जाते हैं कि यूट्यूब में जाके देखते हैं, कोई बोलता है कि मैं इतना इतना प्रॉफिट करता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या ख़रीदना है और आप मेरे पास कोर्स कर लो। तो हमें वैसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर जो भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से शेयर्स को एवेल्यूएट करना है, किस तरह से म्यूचुअल फंड को परखना है, ताकि आपको पता चले कि आपके कौन से गोल के लिए कौन से तरह का इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आपको वो आगे चलकर बताऊंगा। तो पहले हम उसके लिए स्टार्ट करेंगे सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कम से कम रिस्क के साथ आपको पैसे बनते हैं। और किसके लिए फ़िक्स डिपॉज़िट चाहिए, किसके लिए रिकरिंग डिपॉज़िट चाहिए, किसके लिए सेविंग्स अकाउंट चाहिए, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। फिर उसके बाद अगला वाले में हम बात करने वाले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ज़िंदगी में अपने को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो मकान सबसे इम्पॉर्टेंट है रहने के लिए, राइट। तो इसके लिए हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप भाड़े का घर में रहने के बदले खुद का घर में रहोगे तो आप भाड़े पे जो पैसा दे रहे हो वो पैसा जो है HDFC में आपका लोन के लिए जाएगा और घर आपका बन जाएगा। तो उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर जब आप भाड़े देते रहोगे तो आपका जो जिसका घर पे आप भाड़े पे रहते हो, आप उसका मॉर्गेज भर रहे हो, घर भी उसका हो रहा है, आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी घर खरीदना ज़रूरी है। उसके बारे में मैं डिटेल बात करूँगा। और कनाडा में मैं यहाँ पर रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, तो इस विषय में मुझे बहुत जानकारी है। मैं यहाँ इन्वेस्ट भी करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्ञान है। मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फिर स्टॉक मार्केट बेसिक्स, कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में आपको क्या क्या मिल सकता है, और इक्विटी क्या होता है, इक्विटी को कैसे खरीद सकते हैं और कैसे बेच सकते हैं, कौन से अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। और स्टॉक मार्केट में अगर आप न्यूज़पेपर उठा के पढ़ोगे या टीवी में स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ सुनोगे तो उसमें तरह तरह के शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द का मतलब क्या होता है वो सब मैं आपको उसमें समझा दूंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के बारे में। डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड क्या होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और कब बॉन्ड इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट अगर करना हो तो कहाँ से बॉन्ड्स खरीद सकते हैं वो सब मैं आपको समझाऊंगा, ये सब इंडिया के हिसाब से। और मॉड्यूल 3 है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि एक ही जगह पे सब नहीं रखना, क्योंकि एक साथ सब चोरी हो सकती है या एक साथ सब नुकसान हो सकता है। अलग अलग जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके हिसाब से हम म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करने वाले कि म्यूचुअल फ़ंड क्या चीज़ है और कितने तरह के म्यूचुअल फ़ंड है और सही म्यूचुअल फ़ंड कैसे सेलेक्ट करना है। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड के बारे में हम बात करेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड क्या होता है, वो म्यूचुअल फ़ंड से कैसे अलग है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फ़ंड और म्यूचुअल फ़ंड के बीच में आपको किस में क्या फ़ायदा होता है वो हम बताएंगे, ताकि आप समझ सको कि ETF कब खरीदना है और म्यूचुअल फ़ंड कब खरीदना है, और ETF में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या हो सकता है वो भी बताएंगे। और उसके बाद अगला मॉड्यूल में हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे, और आप में से कई लोग यहाँ तक आने के बाद बोल देंगे कि भाई हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे को जो चाहिए हमको मिल गया। लेकिन जिन लोगों को आगे चलकर शेयर ट्रेडिंग करना है वगैरह सब,
तो उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स और रेशियोज़ क्या होते हैं और उनके क्या मायने हैं, और उसको इस्तेमाल करते हुए एक सेक्टर में कैसे कंपनीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग कंपनी है तो उसके रेशियोज़ को दूसरे इंजीनियरिंग कंपनी के रेशियोज़ के साथ कंपेयर और इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करके कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ख़रीदना चाहिए कि नहीं या बेचना चाहिए कि नहीं, वो सब हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। और कंपनी का फाइनेंशियल जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, उसको किस तरह से एनालाइज करने का वो भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, तो ग्राफ्स होती है उसको किस तरह से देखना है, बुलिश साइन क्या होता है, बैरिश साइन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, ये जो फंडामेंटल्स है वो सब हम आपको बताएंगे उस मॉड्यूल में। फिर हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, आपका रिस्क कैसे आपको पता लगाना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और रिस्क को मैनेज करने के लिए शेयर्स कौन से क्षेत्र में ख़रीदने चाहिए। सब एक ही क्षेत्र में एक ही कंपनी में डाल दोगे तो बहुत रिस्क हो जाएगा, लेकिन उस पैसे को अलग अलग कंपनी में अलग अलग क्षेत्र में डालोगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एसेट एलोकेशन उम्र के हिसाब से कितना आपको डिबेंचर्स में डालना चाहिए, कितना इक्विटीज़ में डालना चाहिए, कितना एफडी में डालना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ है जो यहाँ पर नहीं है वो मैं इंक्लूड करूँगा, वो है एन्युइटीज़, कि एन्युइटीज़ क्या चीज़ होती है और किसको एन्युइटीज़ ख़रीदना चाहिए, उसका क्या फ़ायदा है और उसका क्या नुकसान हो सकता है, और एन्युइटीज़ की जगह पे और क्या कर सकते हो आप जो आपको कंट्रोल ज़्यादा देगा और आपको उसमें फ़ायदा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और आखिरी में हम एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए प्लान बनाएंगे, रिस्क को कम करते हुए, और एक पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें फ़िक्स डिपॉजिट्स होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट्स होंगे, म्यूचुअल फंड्स होंगे, इक्विटीज़ होंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, एन्युइटी हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है। तो वो बनाएंगे बेस्ड ऑन इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के हिसाब से जो है, जिसकी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ये बनती है अलग अलग। और उसके बाद थोड़ी बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के बारे में। इंडिया में मैं टैक्स रिटर्न्स भरता हूँ, लेकिन मैं अकाउंटेंट इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इंडिया का जो टैक्स का है मुझे इतना ज्ञान नहीं है। यहाँ के टैक्स का मुझे पूरा ज्ञान है, लेकिन मेरे जो भाई है वो बहुत एक्सपर्ट है इंडियन इन्वेस्टमेंट्स में, वो करते हैं वहाँ पर, और वो म्यूचुअल फंड्स भी करते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करूँगा उस सेशन के लिए, टैक्स प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, और उनके पास से हमें जानकारी मिल जाएगी कि टैक्स प्लानिंग क्यों करना है। लेकिन टैक्स प्लानिंग क्यों करना है वो सब कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूंगा, इंडिया का जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास से निकालूंगा। और फाइनली रिटायरमेंट प्लानिंग, सबको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, और रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स क्या क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे आ सकती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली एक लाइव स्ट्रीम रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं पूरे सभी एपिसोड्स के बारे में। और उसके बाद लाइव स्ट्रीम के अंत में मैं सब मॉड्यूल्स का समरी बता दूंगा आपको, और एक और Q&A सेशन करेंगे अगले दिन, ताकि आप पूरा सब देख लें। और दोबारा तो 2 Q&A सेशन हो जाएगा लाइव स्ट्रीम में, फिर ये ख़त्म। फिर उसके बाद बोनस कंटेंट के हिसाब से मैं गेस्ट को ले आऊँगा फाइनेंस के बारे में बात करने के लिए। इसमें मेरे पास है लोग जो लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं, और केस स्टडीज़ भी करेंगे। मैं आपको कोई कंपनीज़ का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कराऊंगा इंडियन कंपनीज़ की, और स्टॉक कैसे पिक करते हैं, एक हाथ स्टॉक पिक करके बताऊंगा कि उसका शॉर्ट टर्म यानी कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है वगैरह, सब वो डिस्कस करेंगे। और एडिशनल रिसोर्सेज के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन से वेबसाइट में आप अकाउंट ओपन करके फ्री में आपका ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो, यानी कि असली पैसा डालने के बिना असली मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो असली पैसे डालने के बिना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए नुकसान होने के बिना। तो जो भी नुकसान होगा वो कागजी नुकसान होगा, गेम की तरह, तो वो कर सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और क्या है, बस इतने ही चीज़ें हैं मेरे पास इस कोर्स के लिए। तो ये कोर्स जो है मैं अभी बनाने लगूँगा, और मेरा अनुमान है कि हर हफ्ते एक वीडियो ले आना है, इस तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ। तो आज का ये पहला वीडियो जो है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंस हो गया।
और कल से हम यानी कि अगला हफ्ते हाउस होल्ड बजटिंग के बारे में बात करूँगा, उसके बाद मैनेजिंग क्रेडिट वैसे। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लान, और उम्मीद है कि आप लोग को इसमें दिलचस्पी होगी, क्योंकि अभी हम जैसे थेरेपीज़ के बारे में बताते हैं और आप सोचते रहते हो अरे क्योर कब आएगा। इस बात में 2-3 साल निकल जाएंगे, और जब क्योर आ जाएगा तो आप देखोगे अरे हमारे पास इस क्योर के लिए पैसे नहीं हैं इधर। इसलिए आज से आपको शुरू करना चाहिए। और हमारा जो चैनल है इसमें हम कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप ये स्टॉक खरीदो या वो म्यूचुअल फंड खरीदो, कभी नहीं बोलेंगे। हम आपको वो सब चीज़ें सिखाएंगे जिसके ज़रिए आप खुद पहचान सकते हो कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कोर्स करने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।